तो आज हम सभी जो है नीति शतक में श्लोक 28वें को पढ़ेंगे। तो पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। वरम पक्षच्छेदाः समदमघवन्मुक्तकुलिशा प्रहारैरोद्गाच्छत् बहुलदहनोद्गारगुरुभिः तुषाराद्रे सूनो राहाः पितरि क्लेशविवसे न चासौ सम्पातः पयसि पयसां पत्युरुचितः पयसि पयसां पत्युरुचितः। तो ये जो श्लोक है शिखरिणी छंद में है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग मानशौर्य पद्धति पढ़ रहे हैं और यह भी श्लोक जो है मानशौर्य पद्धति का है। अब इस श्लोक में जो है भर्तृहरि जी भी स्वाभिमान का ही परिचय दे रहे हैं, समझे कि नहीं। और इस श्लोक को पढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी है जो शास्त्रों में वर्णित है। ऐसा कहा जाता है कि पहले जो है बहुत प्राचीन काल में पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? पंख। तो जब पर्वतों के पास पंख हुआ करता था तो वो उड़ के कहीं भी बैठ जाते थे। यहाँ से उड़े इधर आ गए, इधर से उड़े उधर चले गए। तो जब पर्वत एक बार उड़ता था और दूसरी जगह बैठता था तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था, चाहे वो खेती हो, इंसान हो, कई लोग मर जाते थे, है कि नहीं। तो पर्वत भाई एक पर्वत तो है नहीं, हजारों पर्वत हैं, तो सब कोई इधर उड़ता है, कोई उधर उड़ता था, कोई इधर उड़ता था। तो इससे जो है सृष्टि में थोड़ा सा उत्पात सा हो गया था। तो इंद्र जी को लगा कि ये जो है सृष्टि के लिए बहुत समस्या है। तो उन्होंने अपने प्रहार के द्वारा पर्वतों के किसको? पंख को काट दिया। किसको काट दिया? पंख को। तो जब सभी पर्वतों के पंख को काटने लगे तो अंतिम में जो है हिमालय की बारी आई। उसके भी पंख थे, वो भी उड़ता था। तो जब वो हिमालय का पंख काटने लगे तो हिमालय का एक पुत्र भी था जिसका नाम था मैनाक। हिमालय का पुत्र का नाम क्या है? मैनाक। जब उस हिमालय का पंख कटने लगा तो जो पुत्र था उसका पर्वत का, वो पुत्र जो है अपने पिता को छोड़कर समुद्र में छिप जाता है। तो उसी प्रसंग में भर्तृहरि जी इस श्लोक को लिख रहे हैं। समझ गए कि नहीं? तो अब देखिए क्या कह रहे हैं। तो देखिए कह रहे हैं आहा हा हा। क्या कह रहे हैं? मतलब बहुत आश्चर्य में, बहुत दुखित होकर कि हाय बड़ी समस्या में। ओह, समझ गए कि नहीं? आहा अर्थात जब बहुत दुख होता है तो आदमी संस्कृत में आहा हा कहता है, मतलब बड़ा दुखित होकर। समझे कि नहीं? और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पितरि क्लेश विवशे। क्या कह रहे हैं? पितरि क्लेश विवशे। पितरि अर्थात पिता, क्लेश मतलब दुख, और विवशता मतलब समझते हैं विवशता। समझे कि नहीं? तो कह रहे हैं पिता के क्लेश के विवशता में। किसका पिता? मैनाक का पिता। समझे कि नहीं? तो यहाँ पिता से किसको समझना है? तुषाराद्रे है। तुषाराद्रे अर्थात हिमालय पर्वत।
तुषाराद्रे है मतलब हिमालय पर्वत। और फिर यहाँ सूनोह भी कह रहे हैं। सूनोह मतलब पुत्र होता है। सूनोह मतलब पुत्र। तो जब इंद्र जी क्या करने लगे, हिमालय का क्या काटने लगे, पंख, तो पिता क्या हो गया, क्लेश विवशे हो गए कि नहीं। कौन क्लेश विवशे हुआ, तुषाराद्रे है, समझे कि नहीं। वो क्लेश से पीड़ित होने लगे, उनको दुख होने लगा। किसको होने लगा, तुषाराद्रे पर्वत को, समझे कि नहीं। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं पितरि क्लेश विवशे, पिता के क्लेश की विवस्था में जब पिता को कष्ट हुआ तो जो उनका क्या था, सूनो अर्थात जो उनका पुत्र था, क्या किया वो, तो यहाँ पुत्र को संबोधित कर रहे हैं असौ शब्द के द्वारा। किसके द्वारा, असौ का अर्थ होता है वह, जैसा मतलब वह, वैसे असौ मतलब भी वह होता है। तो असौ का अर्थ हुआ वह, तो वह कौन, सूनु पुत्र, समझे कि नहीं। देखिए पहले बोले पितरि क्लेश विवशे, अर्थात इसका क्या हुआ, पितरि क्लेश विवशे, पितरि अर्थात पिता, और क्लेश मतलब दुख, और जब दुख होता है तो दुख में विवस्था भी हो जाती है कि नहीं। तो जब मैनाक के पिता को दुख हुआ, कष्ट हुआ, जब उसके पंख कटने लगे, तब असौ अर्थात वह पुत्र क्या किया, पयसाम पत्युः, क्या किया, पयसाम, पयस मतलब जल पानी, और पत्यु मतलब क्या होता है, स्वामी, पत्यु मतलब स्वामी। पयसाम अर्थात जलों के स्वामी कौन है, समुद्र, जलों का स्वामी कौन है, समुद्र। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं असौ अर्थात पुत्रः, वह पुत्र, किसका पुत्र, तुषाराद्रे है, हिमालय पर्वत का जो पुत्र था, वो क्या किया, पयसाम पत्युः, जो जलों के स्वामी अर्थात समुद्र के, पयसाम पत्युः मतलब समुद्र के, क्योंकि पयसाम मतलब जल और पत्युः मतलब स्वामी, तो जल के स्वामी कौन है, समुद्र। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं पयसाम पत्युः, समुद्र के, पयसी, पयसी मतलब जल में, पयसी मतलब जल में क्या हो गया, कह रहे हैं संपातः, क्या हो गया, संपातः का अर्थ होता है कूद गया, छिप गया, समझे कि नहीं। कब छिपा, पितरि क्लेश विवशे, जब उसके पिता को क्लेश के कारण विवस्था हुई, समस्या उत्पन्न हुई, तब असौ वह पुत्र, पयसाम पत्युः समुद्र के, पयसी मतलब जल में, संपातः मतलब छिप गया। कहाँ छिप गया, समुद्र के जल के अंदर। कौन छिप गया, उसका हाँ सोनू अर्थात उसका पुत्र, समझे कि नहीं। और फिर भर्तृहरि जी वही कह रहे हैं न उचितः, यह उचित नहीं था, न उचितः। भाई पिता के ऊपर समस्या आई और पुत्र भाग जाए, क्या ये उचित है, वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं न उचितः, यह उचित नहीं था। बात समझ गए कि नहीं। अब ऊपर की दो लाइनों में भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि उसके पुत्र को क्या करना था, उसके पुत्र को क्या करना था अथवा क्या होना था, ऊपर की दो लाइनों में बता रहे हैं। ये दो लाइन आप समझ गए कि नहीं। बोले आहा, बड़े दुखित में बोल रहे हैं भर्तृहरि जी, बोले अरे राम राम, पितरि क्लेश विवशे, पिता के ऊपर समस्या आई, जब उसके ऊपर क्लेश अर्थात विपत्ति आई, तो असौ अर्थात वह पुत्र क्या किया, पयसाम पत्युः समुद्र के, पयसी मतलब जल में, संपाता मतलब छिप गया, न उचितः, यह उचित नहीं है, ऐसा कदापि उसको नहीं करना चाहिए। समझ गए कि नहीं। अब क्या करना चाहिए, तो ऊपर की दो लाइनों में कह रहे हैं समद, क्या कह रहे हैं, समद, समद का अर्थ होता है मदमस्त अथवा गर्व से युक्त हो, समझे कि नहीं। जब आदमी पास बहुत शक्ति होती है तो गर्वान्वित होता है कि नहीं वो, तो समद का अर्थ यही होता है, अर्थात गर्वान्वित जो हो, समझे कि नहीं। तो गर्वान्वित कौन, तो कह रहे हैं मघवन, क्या कह रहे हैं, मघवन कहते हैं इंद्र को, मघवन मतलब इंद्र, अर्थात गर्व से युक्त इंद्र, समझे कि नहीं। और कह रहे हैं मुक्तः, मुक्त कर देना अर्थात छोड़ देना, समझे कि नहीं, मुक्त मतलब छोड़ दी। तो गर्व से युक्त इंद्र के द्वारा मुक्ता मतलब छोड़ दिया गया,
क्या छोड़ दिया गया? तो कह रहे हैं कुलिशः। कुलिश मतलब वज्र, कुलिश मतलब वज्र। तो इंद्र के पास वज्र होता है कि नहीं? ऐसा डंडा रहता है, उसमें कई ऐसे डंठलियाँ निकली रहती हैं, तो वो क्या है? इंद्र का वज्र है। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं, गर्भ से युक्त इंद्र के द्वारा छोड़े हुए वज्र के, कुलिश मतलब वज्र के प्रहार ही, प्रहार के द्वारा, प्रहार ही मतलब प्रहार के द्वारा उद्गच्छत, उद्गच्छत ऊपर उठती हुई। क्या ऊपर उठती हुई? तो कह रहे हैं उद्गार। क्या कह रहे हैं? उद्गार। उद्गार का अर्थ होता है चिंगारी। उद्गार मतलब चिंगारी, चिंगारी। समझे कि नहीं? अब इंद्र का वज्र चले तो उसमें उद्गार निकलेगा कि नहीं? भाई जब पर्वत के पंख काटेगा तो उसमें चिंगारी निकलेगी कि नहीं? पर्वत कितना मजबूत होता है, तो क्या उसका पंख सामान्य होगा? हाँ, वो भी लोहे से कम नहीं था। तो जब वज्र उसको काटा तो उसमें से क्या निकला? उद्गार। समझे कि नहीं? अर्थात चिंगारी। किस चीज़ की चिंगारी? तो कह रहे हैं दहन। दहन मतलब अग्नि, दहन मतलब अग्नि। समझे कि नहीं? वज्र छोड़े, वज्र जाके पर्वत में लड़ा तो उससे क्या उत्पन्न हुई? अग्नि। और अग्नि से क्या निकली? चिंगारी। और कैसी अग्नि? कह रहे हैं बहुल। क्या कह रहे हैं? बहुल मतलब भयंकर अग्नि। समझे कि नहीं? नीचे अग्नि जली तो ऊपर चिंगारी निकलती है कि नहीं? आप आग जलाओ तो कई लापट छोटे छोटे उड़ते हैं, वही चिंगारी है। तो वही कह रहे हैं भर्तृहरि जी, प्रहार ही, प्रहार के द्वारा क्या उत्पन्न हुआ? उद्गार, चिंगारी निकलने लगी। किस चीज़ की चिंगारी? तो कह रहे हैं दहन की, अर्थात अग्नि की चिंगारी। और सामान्य अग्नि नहीं, कैसी अग्नि? बहुल दहन, भयंकर अग्नि। उससे क्या होने लगी? उद्गच्छत गुरुभि उठने लगी। क्या? चिंगारियाँ। और वो चिंगारी कैसी थी? तो कह रहे हैं गुरुभि ही थी। चिंगारी कैसी थी? गुरुभि मतलब असहनीय, जो सहन करने के योग्य नहीं थी, ऐसी चिंगारी निकल रही थी। कहाँ से? प्रहार के वज्र, जब उसने वज्र से प्रहार किया और वज्र पर्वत में लड़ा और जब उसको रेतने लगा तो उससे क्या फैली? अग्नि। और ऊपर भयंकर चिंगारी हो रही थी। और वह चिंगारी कैसी थी? असहनीय, असहनीय चिंगारी निकलने लगी। समझे कि नहीं? अर्थात यहाँ भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि समद गर्भ से युक्त मघवन इंद्र के द्वारा मुक्तः मतलब छोड़े हुए, कुलिशा मतलब प्रहार के द्वारा, वज्र के द्वारा, प्रहार ही मतलब प्रहार के द्वारा, उद्गच्छत निकलती हुई, ऊपर उठती हुई, बहुल दहन भयंकर अग्नि के द्वारा, उद्गार गुरुभि ऐसी चिंगारी जो असहनीय थी। अगर ऐसे चिंगारी के द्वारा क्या हो जाए? पक्षच्छेदः। क्या हो जाए? पक्ष मतलब होता पंख और छेदः मतलब कट जाना। समझे कि नहीं? पक्ष मतलब पंख और छेदः मतलब कट जाना। किसके द्वारा कट जाना? प्रहारई, प्रहार के द्वारा। और प्रहार के बारे में बताया कैसा प्रहार है? कह रहे भयंकर अग्नि से युक्त है और भयंकर जो है ऊपर चिंगारी निकल रही है। और कैसी है? गुरु भी है, उसको सहन नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसे प्रहार के द्वारा क्या हो जाए? पक्षच्छेदः हो जाए, पंख कट जाए तो क्या है वो? कह रहे वरम है, वो श्रेष्ठ है। समझे कि नहीं? वो क्या है? श्रेष्ठ है। भर्तृहरि जी ये बताना चाह रहे भाई, जो मैनाक भाग गया उसको क्या करना था? जो गर्भ से युक्त मघवन है, इंद्र जी हैं, उनके द्वारा छोड़ा गया जो उनका वज्र, उसके प्रहार के द्वारा भयंकर अग्नि होती, तो उस अग्नि को क्या करना था? सहना था। और जब सहता क्या होता? उसके मैनाक का पक्षच्छेदा हो जाता कि नहीं? उसका पंख कट जाता। तो भर्तृहरि जी कह रहे भैया पंख कटवा के मर जाना क्या था? वरम था, यह श्रेष्ठ था। किसका? कह रहे तुषाराद्रे सूनोः। किसके लिए श्रेष्ठ था? तुषाराद्रे अर्थात हिमालय के, और सूनो मतलब पुत्र का। हिमालय के पुत्र के लिए क्या बढ़िया था? पक्षच्छेदः वरम था, उसका पंख कट जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, ये श्रेष्ठ था। लेकिन जो उसने कार्य किया
पैसाम पत्ति हो, समुद्र के पैसी अर्थात जल में जो संपाता हो गया, जो कूद गया, छिप गया उसमें, न उचित। ये उचित क्या उचित था कि इंद्र के प्रहार को सहता, अपने पिता के सामने खड़ा हो जाता और बेशक उसका क्या हो जाए, पंख छेदा हो जाए, कट जाए। ये क्या था, वरम था। लेकिन जो जाके समुद्र के अंदर छिप गया, न उचित, यह उचित भाई। पिता संकट में पड़ा है और पुत्र कहीं भाग जाए, क्या ये उचित है? जिसने आपको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, ताकत दिया, जिसके कारण आप भाग पा रहे हो, वो भी तो उसी की ताकत है जी। अब ऐसे व्यक्ति के ऊपर संकट आ जाए और पुत्र जाके किसी के छान छप्पड़ के अंदर छुप जाए, क्या ये उचित है? तो वही भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि ये स्वाभिमान के खिलाफ है। बात समझे कि नहीं? ये स्वाभिमान नहीं होता है। स्वाभिमान क्या है? आप उसका क्या करिए, सामना करिए, और चाहे आपका पक्षच्छेदा हो जाए, चाहे आपके पंख कट जाएं, चाहे आपकी मृत्यु हो जाए, वो क्या है, वरम है, वह श्रेष्ठ है। समझे कि नहीं? महाभारत में शकुनी था कि नहीं? जब शकुनी की मृत्यु हुई तो उसको भगवान विष्णु के पार्षद आए ले जाने के लिए। कौन आए? पार्षद। तो जब पार्षद ले जाने लगे तो लोगों ने कहा कि ये तो बहुत खराब आदमी था और इसको पार्षद लेने आए हैं। तो पार्षदों ने वहाँ उत्तर दिया कि ये इतना श्रेष्ठ आदमी है। किस लिए श्रेष्ठ है? क्योंकि ये अपने पिता के वचन का अक्षरशः पालन किया है। उसके पिता ही नहीं कहा था कि यह वंश बच ना पाए, ऐसा कार्य करना, और शकुनी ने अपना पूरा जीवन इसी में लगा दिया कि नहीं है, पूरे वंश का नाश करा दिया। तो जब जो अपने पिता की बात मानता है, जो पिता की रक्षा करता है, चाहे पिता गलत ही क्यों ना हो, जो पुत्र अपने पिता के साथ में होता है वह कैसा होता है, वरम होता है, श्रेष्ठ होता है। और मैनाक ने क्या किया, पिता का साथ छोड़ के जाके समुद्र के शरण में गिर गया, छिप गया। बात समझे कि नहीं? तो यही भर्तृहरि जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पितरि क्लेश विवशे, पहले बोले आहा बड़ा दुख है, अरे राम राम राम। पितरि क्लेश विवशे, पिता के ऊपर क्लेश आया और क्लेश से वह विवशित है, अर्थात विवश है। और असौ, वह पुत्र क्या कर रहा है, पैसाम पत्ति हो, समुद्र के पैसे मतलब जल में संपाता, छिप गया। ये न उचितः, उचित बिल्कुल नहीं था। क्या उचित था? कह रहे उचित यही था कि समद गर्व से युक्त मदमस्त इंद्र के सामने, मुक्ता मतलब छोड़े हुए, कुलिशा मतलब वज्र के प्रहार ही मतलब प्रहार के द्वारा, उद्गच्छत उसमें से ऊपर उठती हुई, और बहुल दहनो जिसमें भयंकर अग्नि हो, उस अग्नि से क्या निकल रहा हो, चिंगारी, वह चिंगारी कैसी हो, असहनीय हो, तो भी उसके सामने क्या होना था, खड़ा होना था। और उस खड़े होने चाहे क्या हो जाए, पक्षच्छेदा हो जाए, चाहे क्यों ना आपका पंख कट जाए, क्यों ना आपकी मृत्यु हो जाए, ये क्या है, वरम है। समझे कि नहीं? ये किसके लिए बता रहे हैं? तुषाराद्रे सुनो, हिमालय के पुत्र के बारे में बता रहे हैं। कौन बता रहा है? भर्तृहरि जी बता रहे हैं। बात समझे कि नहीं? तो भर्तृहरि जी यही बताना चाहते हैं कि भाई स्वाभिमान क्या है, कि पिता पे संकट आए भाग जाओ, यह स्वाभिमान नहीं है। अगर पिता पे समस्या आई है तो आपकी मृत्यु क्यों ना हो जाए, चाहे वो आपके लिए असहनीय कार्य हो, फिर भी आप उसमें खड़े हो। बात समझ गए कि नहीं? आप तक श्लोक पहुंच गया? और इसमें अलंकार अप्रस्तुत अलंकार है। बात समझ गए ना? तो बस आज के लिए इतना ही।